हेलो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ गुणनखंड। तो सबसे पहले 75 का गुणनखंड दिया है। तो किसी प्रकार का भी गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले जितना अंक हो उतना लिख लेना चाहिए। तो यहाँ पर 75 है तो हम यहाँ पर 75 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, उसके बाद से यहाँ पर एक रेखा खींचना है। अब आपको आभाज्य संख्या इसको करने के लिए याद होना चाहिए। अगर आपके पास कॉपी है या किताब है उसमें आभाज्य संख्या लिखा है तो आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं याद है तो मैं अगली वीडियो में आभाज्य संख्या बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग छोटे आभाज्य संख्या से शुरू करेंगे। तो ये 2 से नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, 3 लेंगे क्योंकि 3 भी आभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर 3 से कट जा रहा है तो 3 से हम इसको काट देंगे। कितनी बार में जा रहा है तो 3 दूनी 6 हो रहा है तो यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर बच गया 1। 3 5 होता है 15 तो यहाँ पर आ गया 5। अब आपको क्या करना है, देखना है कि फिर से यह 3 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। फिर से ये देखेंगे 5 से कट रहा है तो हाँ 5 से कट रहा है तो हम यहाँ पर 5 से इसको काट देंगे। यहाँ पर हो गया 50 25, यहाँ पर 5 उतर आया। अब फिर से हम इसको 5 से काटेंगे। ये 5 से कट जा रहा है तो हम यहाँ पर इसको काट देंगे तो 5 एका में 5। अब हम यहाँ पर इन तीनों का गुणा कर देखेंगे। अगर यहाँ पर 75 आ गया तो इसका आंसर सही होगा। तो हम यहाँ पर गुणा करके देखते हैं। 3 गुणे 5 गुणे 5 तो यहाँ पर 3 5 15 15 5 75 तो 75 यहाँ पर हम लिख देंगे। ये हमारा सवाल सही है। दूसरा क्वेश्चन में दिया है 86 का गुणनखंड निकालो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे इस वीडियो में हमने किया है वैसे भी यहीं पर भी करेंगे। तो यहाँ पर 86 है तो हम यहाँ पर 86 लिख देंगे और यहाँ पर हम लोग एक रेखा खींचेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये 2 से कट जा रहा है। हाँ बिल्कुल ये कट जा रहा है तो यहाँ पर हम 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8 और 2 त्रिके 6 तो यहाँ पर आ गया 3। अब यहाँ पर 43 खुद आभाज्य संख्या है तो हम काट देंगे 43 से 43 को और यहाँ पर आ गया 1। अब हम यहाँ पर 2 गुणे 43 कर देखेंगे। तो यहाँ पर 2 त्रिक होता है 6 तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। 2 चौके होता है 8 तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। ये वाला आंसर भी हमारा सही है। और यहाँ पर सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 60 का गुणनखंड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 60 लिखेंगे, उसके बाद से एक रेखा खींचेंगे
अब यहाँ पर देखेंगे कि ये 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम इसे 2 से भाग देंगे। तो 2 से जब हम इसको भाग देंगे तो 2 तरीका होता है 6, तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं और 2 जीरो यानी 0। क्योंकि किसी भी संख्या से 0 से भाग करने पर या इसमें 0 में भाग करने पर 0 ही आएगा। तो अब हम 30 को काटेंगे, तो ये भी 2 से कट जा रहा है, तो हम यहाँ पर इसको 2 से काट देते हैं। 2 एक का में होता है 2, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे और यहाँ पर 1 बच गया है, 2 बचे होता है 10, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। यहाँ पर 15 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको 2 से भाग कर देखेंगे। तो यहाँ पर ये 2 से नहीं कट रहा है, तो हम यहाँ पर इसको 3 से भाग देंगे। तो यहाँ पर भाग देते हैं तो 3 से, तो 3 पचे होता है 15, तो हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं। और 5 खुद भाज्य संख्या है, तो हम यहाँ पर 5 से इसको काट देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यह सही है कि गलत। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60। यही हमारा आंसर हो गया। आपको किसी तरह का सवाल पूछना हो तो हमें कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।